चलो आज मैं सुनाता हूँ आपको लुक्का छिपी की कहानी। जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तीन दोस्त थे, जेमी और उसकी बहन शैली और माइक। उस दिन वह फुटबॉल खेल रहे थे कि शाम हो जाती है। वह फुटबॉल को देख नहीं पा रहे थे, परंतु वह अभी और खेलना चाहते थे क्योंकि यह गर्मियों की शाम थी। तभी जेमी ने कहा, हमें अब घर वापस जाना होगा। तभी शैली ने कहा, नहीं, हम कोई और गेम खेल सकते हैं। वह दोनों एकदम से बोले, लुक्का छिपी खेलेंगे। तभी माइक ने कहा, ओके, पहले मैं सबको ढूंढूंगा, तुम दोनों छुप जाओ। माइक ने काउंटिंग करनी स्टार्ट की। जेमी एंड शैली दोनों अलग अलग दिशाओं में छुप गए। तभी माइक ने कहा, मैं स्टार्ट करने लगा। तभी उसने सोचा शैली को ढूंढना आसान है, वो किसी पेड़ के पीछे छुपी होगी। तभी उसने देखा जेमी भागकर किसी और जगह में छुपना चाहता था। माइक जेमी की तरफ भागने लगा और उसने उसको ढूंढ लिया। फिर जेमी ने पूछा, तुमने शैली को ढूंढ लिया क्या? माइक ने कहा, नहीं। फिर दोनों शैली को ढूंढने लगे, परंतु शैली को ढूंढ नहीं पाए। अब रात हो गई थी। तभी वह दोनों ने शैली को पुकारना शुरू किया। शैली तो कोई जवाब नहीं दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे शैली गायब हो गई है। दूसरी तरफ शैली एक गहरे खड्डे में गिर गई थी। वह पेड़ के पीछे छिपने के लिए गई, परंतु उस गड्ढे के पीछे फिसल कर नीचे गिर गई। उसने ऊपर देखा तो उसको एक सुराख में तारे दिख रहे थे। वह चिल्लाई, हेल्प हेल्प, परंतु यह बहुत बड़ा खड्डा था जो शैली की आवाज से गूंज रहा था। फिर दूसरी तरफ जेमी ने सुनी शैली की आवाज। उसने माइक से कहा, शैली इस गड्ढे में गिर गई है। शैली डर रही थी। जेमी ने कहा, डरो नहीं, मैं यहीं हूँ। तभी माइक ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अपने डैड को बुलाता हूँ। तभी माइक अपने डैड को बुलाने घर भागा। तभी माइक के डैड वहां आए और उसने एक पेड़ के साथ रस्सी बांधी और खड्डे में उतर गए। माइक के डैड ने शैली को गले लगाया और कहा, डरो नहीं। उसने शैली को टॉर्च दी। माइक के डैड ने टॉर्च से देखा, वह बहुत बड़ा खड्डा था और वहां एक पुराने कंबल में एक बॉक्स पड़ा था। तभी माइक के डैड ने कहा, माइक, जेन, तुम इस बॉक्स को खींचो। तभी उन दोनों ने बॉक्स को खींचा और सभी उस खड्डे से बाहर आ गए थे। माइक के डैड सबको अपने घर ले गए। तभी माइक के डैड ने वह पुराना कंबल को हटाया और देखा, वह बॉक्स खजाने से भरा था। शैली बहुत खुश होकर चिल्लाई, हम अमीर हो गए। माइक एंड जेम्स भी चिल्लाने लगे। तभी माइक के डैड ने कहा, ऐसा नहीं है, यह पता नहीं किसका है, हमें पुलिस को दे देना चाहिए। फिर सुबह माइक के डैड मॉम ने पुलिस को खजाना सौंप दिया। इससे सभी बच्चे खुश नहीं थे। कुछ हफ्ते गुजर गए, लेकिन कोई उस खजाने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं आया। फिर पुलिस वाले ने माइक, शैली, जेमी और उनके पेरेंट्स को कॉल की। पुलिस वाले ने कहा, तुम सबको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। अब सभी पुलिस स्टेशन जा रहे थे। बच्चे अभी भी गुस्से में थे। जब वह सब वहां पहुंचे तो पुलिस वाले ने कहा, शैली, जय खजाना वाला बॉक्स तुम्हारा है, क्योंकि इस खजाने के लिए कोई भी नहीं आया। आपके मॉम डैड को कुछ पेपर्स पर साइन करने पड़ेंगे बस। फिर वह घर वापस चले गए। फिर बच्चों ने फैसला किया वह सब खजाना बांट लेंगे। तो उन सब ने खजाना बांटा और वह सब खुश तो अभी बताओ, अगर हमें कोई खजाना मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट में बताएं।